बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज का ये व्लॉग मैं शाम से शुरू कर रही हूँ और हम जा रहे थे अपने पापोश की मार्केट, नाज़माबाद की जो सबसे सस्ती और बहुत बड़ी और अच्छी मार्केट है। तो यहाँ पे हमने सोचा कि देख कर आते हैं कि कैसी वैरायटी आई हुई है और क्या क्या चीज़ें हैं। तो क्योंकि ईद भी आ रही है और फिर शॉपिंग भी करनी है बच्चों वगैरह की, तो ये काफ़ी पार्टी वेयर और ईद के ना काफ़ी वैरायटी आई हुई थी और बहुत रिजनेबल प्राइस पर भी मिल रही थी और काफ़ी है ना अच्छे डिज़ाइन भी थे, कलर थे, सब कुछ था। और आप लोगों को नज़र आ ही रहा होगा कि किस कदर वैरायटी आई हुई है। और जिसको भी सस्ती शॉपिंग करनी है ना, तो वो पापोश की मार्केट आए, यहाँ से उसे हर तरीके की चीज़ें और हर सब कुछ ही तकरीबन मिल जाता है, पार्टी वेयर और ईद की शॉपिंग का। और जो अगर शादी वगैरह में पहनने हों कपड़े, शरारे गरारे, सभी कुछ यहाँ से मिल जाता है और इंतहाई कम रेट पर मिल जाता है। तो ये देखें, ये फैंसी सी ना एक मैक्सी भी थी। मैक्सी की तो इतनी वैरायटी आई हुई है पूरी मार्केट में और बहुत प्यारी प्यारी हैं और इंतहाई सस्ती और कम कीमत में। जिसे सस्ती शॉपिंग करनी है वो पापोश की मार्केट आए और मज़े से शॉपिंग करे तो बहुत अच्छा रहेगा और उसकी सारी शॉपिंग भी अच्छे से हो जाएगी। तो ये जो मैक्सी है इसमें भी आपको कलर वगैरह नज़र आ रहे होंगे। काफ़ी ज़्यादा वैरायटी आई हुई थी मैक्सी की तो, और अब के तो लग रहा है कि हर कोई ईद पर मैक्सी ही पहना हुआ होगा। और इतनी खूबसूरत लग रही थी जब ये पठान भाई ने अपने ऊपर इसे लगा कर दिखाई ना, तो बहुत झिलमिल झिलमिल सी कर रही थी, क्योंकि पूरा ना जो सितारे होते हैं ना उसका वर्क था ये। अब सितारों को क्या कहते हैं वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो ये जो, और एक हमारे इधर है अंदर ना खड्डा मार्केट, तो वहाँ पर भी ना काफ़ी अच्छी ये पठान भाई चीज़ें लेकर आए हुए थे। और इनके पास जो आजकल शीशा वर्क चल रहा है वो भी सूट थे और बहुत अच्छे प्राइस पे, इंतहाई कम रेट पर ना। और नज़र तो खैर कलर आ रहे होंगे आपको कि कौन कौन से हैं और क्या क्या वैरायटी है। और ये देखें, ये जो माइयों वगैरह में लड़कियां पहनती हैं ना शरारे, ये तो इतने खूबसूरत लग रहे थे और इतने प्यारे थे। और इनके प्राइस थे 3,000 थे या 3,500 थे, इससे ज़्यादा के नहीं थे। और एक जो दूसरा शरारा था उसके प्राइस थे 3200 रुपये। और दोनों इंतहाई खूबसूरत थे और बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। और फैंसी ड्रेस भी आपको नज़र आ रहे होंगे कि कितने अच्छे अच्छे हैं। और इतनी ज़्यादा पापोश में इन चीज़ों की है ना शॉप्स वगैरह हैं कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो चीज़ भी चाहिए आपको यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। ठीक है जी। तो एक ये वाला शरारा था जो माइयों वगैरह में लड़कियां पहनती हैं और ये भी बहुत प्यारा लग रहा था मुझे, और इसके प्राइस थे 3200 रुपये। तो उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे यहाँ मेकअप के स्टॉल पे। तो मेकअप भी ये है ना हर चीज़ 150 में थी। खैर कुछ चीज़ें ना इसमें 50 रुपीज़ की भी थी, जैसे आई पेंसिल होती है या और चीज़ें ना, तो वो भी काफ़ी कम रेट पर थी। मैंने कहा ना कि जिसे इंतहाई सस्ती शॉपिंग करनी है वो पापोश की मार्केट आए और हर तरीके की वैरायटी और कलेक्शन और हर चीज़ उसे यहाँ से मिल जाएगी। और मेकअप में भी इनके पास सभी कुछ था जो कुछ मेकअप के लिए हमें चाहिए होता है, सब चीज़ें रखी हुई थी। और काफ़ी अच्छे कलर वगैरह भी थे और ग्लिटर जो मेकअप होता है उसकी भी काफ़ी चीज़ें थी इनके पास। तो मैं लिपस्टिक वगैरह देख रही थी। खैर लिया तो हमने सिर्फ एक है ना काजल पेंसिल जो होती है ना वो ली थी, और एक ली थी हमने नेल पॉलिश ली थी या ये ग्लिटर ली थी। तो ये भी काफ़ी अच्छी थी कि नेल पॉलिश तो आराम से आपको क्योंकि हटानी ही होती है, नमाज वगैरह पढ़ना होता है तो एक बार आप लगाएं और आके तकरीब में से हटा लें, उसे साफ़ कर लें। लेकिन ये जो था ना टिंट के कोई ख़ास नहीं था, बस इसे लगाया तो पता ही नहीं चल रहा था कि टिंट लगाया है। तो इसकी क्वालिटी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आई। बाकी और चीज़ें इनके पास बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और अब तो खैर हर चीज़ पर ही पैसे बढ़ चुके हैं और मेकअप वगैरह भी ना काफ़ी महंगा हो गया है। और अब के ईद पे तो महंगाई भी
आसमानों से बातें कर रही होगी, तो इसलिए बेहतर है कि आप लोग पहले से ही अपनी चीज़ें परचेज़ कर लें और अपनी ईद की तैयारी कर लें। मैं तो खैर यही करती हूँ कि आराम से ना बच्चियों की चीज़ें ला ला कर रखती रहती हूँ, तो फिर मुझे कोई इतनी ज़्यादा रमज़ानों में ना परेशानी नहीं होती और ना ही ईद पर। ठीक है जी। तो फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे ज्वेलरी की शॉप पर, और ज्वेलरी तो खैर इंतहाई खूबसूरत थी, बहुत ज़्यादा प्यारी थी। और यहाँ से ना मैंने ली थी मंजूस की ना चूड़ियाँ ली थी, वो खैर जब मैं आपको अपनी ईद की शॉपिंग दिखाऊंगी ना उसमें दिखाऊंगी मैं, वो भी बहुत प्यारी हैं। और आजकल तो खैर बाज़ारों में और मॉल्स वगैरह में हर जगह पर ही इतना ज़्यादा रश है कि लग रहा है कि अब के तो सभी है ना बस पहले से ही शॉपिंग वगैरह कर लेंगे और सभी कुछ बाय कर लेंगे। और इनके पास भी काफ़ी वैरायटी थी ज्वेलरी की ना, हर चीज़ में थी। जैसे चूड़ियाँ वगैरह होती हैं, अंगूठियाँ या इयर रिंग्स वगैरह, या पूरे जो सेट होते हैं ब्राइडल सेट वगैरह, सभी कुछ था इनके पास भी ना। तो हमने काफ़ी चीज़ें देखी और पसंद भी करी। तो उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे घर पे, और घर आके मुझे बनानी थी अपने हस्बैंड की फरमाइश पे जो गीली फुल्कियाँ मिलती हैं ना बाहर, वो। तो उसके लिए मैंने ये 1 कप बेसन ले लिया है और उसमें मैंने नमक ऐड करा है अपने हस्बे जायका, और हाफ टी स्पून उसमें मैंने ऐड करा है मीठा जो सोडा होता है ना वो, क्योंकि हम ये है ना गीली फुल्कियाँ बना रहे हैं तो उसमें सोडा ऐड करना लाजमी होता है। तो 1 कप बेसन में मैंने हाफ टी स्पून सोडा ऐड करा और नमक ऐड करा है, जितना आप लोग खाते हैं इतना नमक ऐड कर लें, और फिर इसे अच्छा सा ना एक बैटर बना लें। इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है क्योंकि इसकी हमें फुल्कियाँ बनानी हैं, और फुल्कियों को फ्राई करके हमें पानी में भी डिप करना है ताकि वो अच्छे से फूल जाएं। तो ये देखें बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है, और नज़र आ रहा होगा आपको कि कितना थिक है। तो बस इसकी जो है ना वो इतनी ही रखनी है। और अब इसके लिए पहले हम चटनी रेडी कर लेते हैं जो फुल्कियों के साथ खाई जाती है। तो उसके लिए मैंने ये लाल साबुत मिर्चें ले ली हैं, 2 लहसुन के जवे हैं, ज़ीरा है और नमक है, और यह है इमली का पल्प आधी प्याली। ठीक है, जितनी आपको चटनी बनानी है ना आप उस हिसाब से तमाम चीज़ें लाइएगा। तो इन्हें मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। और अगर आपको ये लाल साबुत मिर्चें नहीं ऐड करनी ना तो आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल हैं। मेरे पास नहीं थी तो मैंने यही लाल जो गोल मिर्चें होती हैं ना यही मैंने ऐड कर ली थी। तो इन तमाम चीज़ों को हम डाल के ग्राइंड कर लेंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और बहुत मज़े की लगती हैं ये, बाहर से भी अक्सर आपने देखा होगा कि मिल रही होती हैं, और मेरे हस्बैंड की तो ये फेवरेट हैं, बहुत शौक़ से वो खाते हैं। तो बस ये चटनी भी हमारी रेडी हो गई है। और चटनी की थिकनेस आपको जितनी पसंद हो, पतली हो या थोड़ी आपको गाढ़ी रखनी हो, उस हिसाब से आप रख सकते हैं। तो अब ये चटनी मैंने इसमें निकाल ली है, और अब इसमें ना थोड़ा सा पानी डाल के ताकि जो चटनी इसमें लगी हुई है ना वो भी इसमें शामिल कर दूँगी। ठीक है, और फिर इसके बाद हम फ्राई करेंगे अपनी फुल्कियाँ। तो अब इसमें पानी भी मैं डाल दूंगी, और इतने ज़्यादा मज़े की लगती है ये चटनी। और क्योंकि ये फुल्कियों के साथ प्याज भी खाई जाती है तो उसका भी बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। और जो उसमें लगा हुआ था ब्लेड वाली जगह पर वो चटनी भी मैं हटाकर इसी में ऐड कर दूंगी। कुछ भी चीज़ आप ज़ाया नहीं किया करें क्योंकि रिज़्क बहुत मुश्किल से मिलता है, और अल्लाह को भी पसंद नहीं आता कि हम चीज़ों को ज़ाया करें या उन्हें ऐसी छोड़ दें। तो देखें जी, अल्लाह का शुक्र है कि चटनी वगैरह सब रेडी हो गया है। अब हम फ्राई कर लेते हैं फुल्कियाँ। और जब फुल्कियाँ फ्राई करने के लिए मैंने गैस ऑन करी तो गैस ही नहीं थी आज हमारी, क्योंकि आगे कहीं पर ना गैस पाइपलाइन फट गई थी तो गैस नहीं आ रही थी। खैर पहले से मुझे पता नहीं था तो इतना वो करते भी नहीं, बाहर से ही लाकर खा लेते। लेकिन जब गैस ऑन करी तो गैस ही नहीं थी। तो बस अब क्या कर सकते हैं, अब ये फुल्कियाँ मैं बनाऊंगी सिलेंडर पर। खैर अक्सर पापोश वगैरह में या कहीं पर भी गैस जाती रहती है, कराची का तो ये मसला ही है। तो सिलेंडर वगैरह तो अब हर किसी के घर में अवेलेबल होता ही है। तो अब मैं सिलेंडर जला के उसके ऊपर अपनी फुल्कियाँ फ्राई कर लूँगी। तो ये देखें, ये है हमारा सिलेंडर जो बेचारा अक्सर जब गैस नहीं होती जब हम इसे यूज़ करते हैं, और बहुत अच्छा काम करता है ना। ये है छोटा सा लेकिन अच्छे से काम में आ जाता है ना।
तो अब इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जब हमारा गर्म हो गया था तो उसमें फिर मैं ये अपना फुल्कियों वाला बैटर डाल दूंगी। और फुल्कियाँ हमें गोल गोल से शेप में बनानी है, क्योंकि ये गोल शेप में ही अच्छी लग रही होती हैं। अक्सर लोग है ना कुछ ज़्यादा पतला बैटर कर लेते हैं और वो आड़ी तिरछी फुल्कियाँ बन रही होती हैं। खैर खा तो वो भी ली जाती हैं, अच्छी भी लगती हैं, लेकिन जो चीज़ जिस शेप में होती है उसी में बनाएं तो आप ज़्यादा फिर उसकी खूबसूरती आती है। तो बस इसी तरीके से तमाम फुल्कियाँ मैं है ना फ्राई कर लूँगी। और फिर जब ये फ्राई हो जाएंगी तो हमें इन्हें नमक मिले पानी में डिप कर देना है और पानी हल्का सा नीम गर्म लेना है। तो उससे ना फिर ये अच्छे से अपने अंदर पानी सोख कर लेंगी और बहुत अच्छा सा ना इनमें एक नमक का टेस्ट भी आ जाएगा। नमकीन नमकीन सी ये बहुत मज़े की लगती हैं इस चटनी के साथ और प्याज के साथ। और मेरे घर में तो अक्सर रमज़ानों में ये बनिया यानी कि बनाई जा रही होती हैं और बहुत शौक़ से खाई भी जा रही होती हैं। तो आप ये कह लें कि ये मैंने आपको रमज़ान के हवाले से ही रेसिपी दी है और इसे ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी। और गैस की वजह से इतना मसला हो गया था कि आज मुझे बिरयानी भी बनानी थी, वो भी नहीं बना सकी मैं, क्योंकि चिकन वगैरह तो खैर मैंने मैरिनेट करके रख दी थी। लेकिन अब बिरयानी का इतना लंबा प्रोसेस होता है तो वो फिर सिलेंडर पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो बस ये फुल्कियाँ वगैरह हमारी फ्राई हो गई थी, तो इन्हें मैं निकाल के पानी में डिप कर दूंगी और इसी तरीके से मैं अपनी तमाम फुल्कियाँ रेडी कर लूँगी। और आप लोग इन्हें बताइएगा और मुझे है ना कमेंट में शेयर करिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और पसंद आई कि नहीं आई। और रमज़ानों में ना इन्हें ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत मज़े की लग रही होती हैं ऐसी चीज़ें ना। और लड़कियों को तो ख़ास तौर से ऐसी चटपटी चीज़ें पसंद आ रही होती हैं। तो बस दूसरा बैच भी मैंने डाल दिया है, ये भी अच्छे से फ्राई हो जाएगा। और अब मैं इसे आपको डेकोरेट करके दिखाती हूँ। और प्याज के भी ना मैंने रिंग कट कर लिए थे, तो वो भी मैंने ना पानी में डिप करके रख दिए थे। बस जी फुल्कियाँ भी रेडी हैं, हमारी चटनी भी रेडी है और प्याज भी मैंने कट करके रख ली थी। तो अब मैं इसे आपको दिखाती हूँ कि कैसी लगती हैं। और यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और मुझे बताइएगा कि आपको और कौन कौन सी है ना रेसिपीज़ देखनी है और क्या क्या चाहिए मेरे चैनल पे, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये देखें कितने मज़े की लग रही हैं और ये बहुत अच्छे से ना पानी में सोख हो गई थी। और जब हम इन्हें नमक मिले पानी में डिप करके रख देते हैं ना तो बहुत अच्छा सा एक नमकीन नमकीन सा इनमें फ्लेवर आ जाता है। ये बिल्कुल जो बाज़ार में हमें जिस स्टाइल में मिलती हैं ना वैसे ही मैंने इन्हें रखा था प्लेट में। ये प्लेटें ना हम लोग लेकर आते हैं क्योंकि अक्सर कभी जब पानी वगैरह नहीं आ रहा होता ना तो ये काम में आ जाती हैं, क्योंकि फिर बर्तन वगैरह बहुत हो जाते हैं तो जब हम है ना ऐसे ही बर्तनों में खाना वगैरह खा लेते हैं। तो जी ये थी मेरी फुल्कियों की रेसिपी। और बताइएगा कि आपको पापोश मार्केट का विज़िट कैसा लगा। इंतहाई सस्ती और आला वैरायटी आई हुई है वहाँ पे। अगर आपको शॉपिंग करनी है तो आप ज़रूर आएँ और एंजॉय करें।